हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबिनार स्पाइडर एकेडमी के साथ में ये मेरा दूसरा वेबिनार है। पहला वेबिनार रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन पे हुआ था जो काफी लोगों को पसंद आया। रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन एक ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर था जिसके बारे में बहुत कम लोगों के पास जानकारी थी और ज्यादातर बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है और एनालिस्ट है वो उसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसके ऊपर हमने पहला वेबिनार बनाया था। उसका रिकॉर्डिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टालवर्ड टाइम टेक्निकल पर देख सकते हैं। आज हम अतुल टाइम टेक्निकल इंडिकेटर और अतुल सेंटिमेंट क्लाउड के ऊपर बात करेंगे। ये वेबिनार कुल 60 मिनट का होगा। उसमें 50 मिनट में आपको इस इंडिकेटर के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा और लास्ट 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखेंगे। वहां पर आपको जो डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि आज के वेबिनार के बाद में, मतलब आज के ये 50 मिनट के बाद में टेक्निकल एनालिसिस करने का आपका तरीका बदल जाएगा। मार्केट के सभी फॉर्मेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे इंट्राडे है, ऑप्शंस है, फ्यूचर है, डिलीवरी ट्रेडिंग है। सारे फॉर्मेट मैं आपको इस इंडिकेटर पे बताऊंगा क्योंकि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मैंने उसका लॉजिक डेवलप किया है वो यूनिवर्सल है। वैसे मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। भले ही हम 100% मार्केट को नहीं फॉलो कर सके लेकिन 80% तक हम मार्केट के साथ चल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे आगे बताता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले वेबिनार का फ्लो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले अबाउट मी एंड स्टालवर्ड टाइम टेक्निकल, बेनिफिट ऑफ एटीटीआई क्या है, व्हाई वी नीड न्यू इंडिकेटर, स्क्रीन सेटअप, बिहेवियर ऑफ द मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड डेमो। रिजल्ट ऑफ डेमो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि जो हमने डेमो देखी उसके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अबाउट मी, I am registered NSC BSc sub broker. I have 3 decades of rich experience and valuable for Indian stock market, and I have designed and developed logic of Atul time technical indicator and sentiment cloud. I have also deep knowledge of relative strength comparison. इसके बेनिफिट सबसे पहले देख लेते हैं ताकि हमें ये वेबिनार जिस विषय पे है उसके बेनिफिट एक बार पता चले तो हमें उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल आसान है समझने के लिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप ये वेबिनार एंजॉय कीजिए। ये इंडिकेटर जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है। इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, हम लोग उसको टाइम कर सकते हैं। सभी टाइप के मार्केट के लिए जैसे फ्यूचर, ऑप्शन, कैश, कमोडिटी और सभी टाइम फ्रेम के लिए, मतलब इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। अगर इसे हम लोग ने किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ अगर कंबाइन किया तो ये मनी मेकिंग मशीन हो सकता है। ये किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो दूसरा कोई भी इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है डिसीजन लेने के लिए। ये आपको सभी टाइप के मार्केट में, जैसे वोलाटाइल मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवे मार्केट है, आपको कंफर्ट देता है और आपको कंफ्यूजन से दूर रखता है। सबसे खासियत इस इंडिकेटर की यह है कि मैंने मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस और 5 साल के मेहनत में इसे लाइव मार्केट पे टेस्ट करके बनाया हुआ है। जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई लॉजिक हम लोग पेपर ट्रेडिंग करके बनाते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं आती है। मैंने इसे लाइव मार्केट में, मतलब पोजीशन लेके अगर गलत हो गया तो लॉस करके और उसे फिर रेक्टिफाई करके, ऐसे हजारों बार मैंने करके इस लॉजिक को डेवलप किया हुआ है। इसलिए बहुत ही रियलिस्टिक है, टेस्टेड है और प्रोवन है। ये सॉफ्टवेयर डिमांड और सप्लाई, इलाइट वेव, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन सबको रिस्पेक्ट करता है। मतलब उसके जो इंपैक्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, इलाइट वेव का, ये सब इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर है। यहाँ पर पर्सनल इमोशन को कोई स्कोप नहीं है। जो भी ट्रेडिंग टाइम टेक्निकल इंडिकेटर करता है वो बहुत ही प्रोफेशनली करता है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट मेकिंग में है और 80% फॉल्स ट्रेड अवॉइड करने में। मतलब सिर्फ 20% लॉस आ सकता है जो कि स्मॉल होगा, या 20% गलत ट्रेड भी आ सकते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे होंगे, हम लोग उसमें से जल्दी निकल सकते हैं।
इसकी और एक खासियत ऐसी है कि इतना सिंपल है कि नया इन्वेस्टर जिसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल ज्यादा जानकारी नहीं है, बिल्कुल नया है इन्वेस्टर, या वो शुरू शुरू में सीख रहा है टेक्निकल एनालिसिस, तो वो भी ये इंडिकेटर बहुत ही सक्सेसफुली यूज कर सकता है। इसके लिए कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप जब ये इंडिकेटर यूज करेंगे, खास करके आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ये इंडिकेटर यूज करने के बाद में आपको ओपन इंटरेस्ट क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या है, या कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाना या कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको रेडी टू ईट यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें एक है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और आपने कॉल बाय किया और दूसरे दिन अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो बम्पर प्रॉफिट मिलता है। अगर गैप डाउन हो गया तो यहाँ लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर एक लाइन में आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इसमें बिगर प्रॉफिट, स्मॉलर लॉस इन शॉर्टेस्ट टाइम, ऐसा ये इंडिकेटर है। कुछ लोग कहेंगे यार 200 इंडिकेटर मार्केट में और ये नया एक इंडिकेटर की क्या जरूरत है, काम पहले से भी चल रहा है ना, तो इसकी क्या जरूरत है। तो ये इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर से कैसे अलग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर जो है लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर मतलब 50% इंडिकेटर जो है वो क्लोजिंग प्राइस को लेके उसमें से एवरेज बनता है, और एवरेज इनपुट लेके वो इंडिकेटर बने हुए हैं। नाम अलग अलग है लेकिन सबका परफॉर्मेंस मिलता जुलता ही रहता है। और मोस्ट ऑफ देम आर लैगिंग इंडिकेटर। अपना इंडिकेटर जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब हम लोग दूसरे लोग पोजीशन लेने के पहले ही पोजीशन लेते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग, जैसे कि ऑल्गो ट्रेडर है, वो जब पिक्चर में आ जाता है तो बिल्कुल एकदम स्पाइक वाली कैंडल बन जाती है, तो वहां पर एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ऑल्गो ट्रेडर से भी एक कदम पहले ही एंट्री ले लेते हैं। और क्या है, तो वो जो इंडिकेटर प्रेजेंट इंडिकेटर है उसमें टाइम और वोलेटिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है। इसमें हम लोग टाइम को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, वोलेटिलिटी को भी दे रहे हैं। तो प्राइस के साथ साथ ये भी पैरामीटर मैंने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। प्रेजेंट इंडिकेटर का और एक प्रॉब्लम है, जैसे स्टॉकेस्टिक है वो 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट होता रहता है, या फिर अनबॉन्डेड जैसे कुछ इंडिकेटर है वो +100 और -100 के बीच में ऑसिलेट होते रहते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि +100 ये लास्ट है या 200, 300, 400, 500 भी प्लस होने वाला है। तो ये एक लिमिटेशन है कि कहां तक मार्केट कोई स्टॉक अगर जाता है तो कहां तक ऊपर जाएगा, उसका हमें सेल सिग्नल या बाय करना है। अगर -100 है तो कहाँ करना है वो पता नहीं चलता, -100 से -200, -300 भी हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन एग्जिस्टिंग इंडिकेटर के है। और क्या है, तो जैसे कुछ इंडिकेटर है लॉन्ग लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में पड़े रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि इसका ओवरबॉट जोन खत्म हो गया या ओवरसोल्ड जोन खत्म हो गया, अभी एंट्री करना है या नहीं करना है वो पता नहीं चलता है। सभी इंडिकेटर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हो चुके हैं। इंडियन मार्केट की कंडीशन बहुत अलग है। कैसे, तो अगर आप यूएस में देखेंगे तो वहां पर अपर और लोअर सर्किट नहीं रहता है, और वहां पर मोस्टली लोग टेक्निकल एनालिसिस रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। बहुत डिसिप्लिन ट्रेडिंग होता है, जैसे कि वो इंडिया में नहीं है। और क्या चीज है, हमारे यहाँ जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है। तो एक अगर बड़ा ऑपरेटर भी कोई बड़ी पोजीशन करता है कोई स्टॉक में, तो इजीली वो चार्ट को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि वेस्टर्न और डेवलप्ड मार्केट में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इंडियन मार्केट की कंडीशन जो है वो बहुत अलग है, और उस वजह से वो जो डिफॉल्ट इंडिकेटर है जैसे के तैसे हम लेके अगर यूज करेंगे तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते, जिसका मैं आपको आगे एग्जांपल भी देने वाला हूं। दूसरा क्या होता है कि इसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत होता है, जैसे कि इलाइट वेव में अगर दो इलाइट वेव एक्सपर्ट काउंट करना चालू करेंगे वेव को, तो वो अलग अलग जगह से करते हैं। या कोई डिमांड सप्लाई अगर लेके अपना स्टडी करता है तो वहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन बहुत होता है जो एग्जिस्टिंग है, और समझने में इलाइट वेव बहुत डिफिकल्ट भी होता है। ये सबके बस की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिकेटर बहुत रूल बेस्ड काम करते, तो उनके यहाँ यूनिफॉर्म रिजल्ट आते, लेकिन इंडिया में नहीं आते। तो उसका एग्जाम्पल आप देखिए, 4 नवंबर को आप नेशनल टीवी पे देख सकते हैं, 3 बड़े मल्टीनेशनल फंड ने एनालिसिस दिया हुआ था सन फार्मा के ऊपर। एक को लग रहा था कि इसे बाय करना चाहिए, उसी वक्त सेम दिन सेम कंपनी, एक को लगता था कि इसे नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है ओपिनियन पे। ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोग जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो इंडियन कंडीशन के लिए इतने सुटेबल नहीं है, इसलिए ये ऐसे रिजल्ट में वेरिएशन आता है।
और क्या है, टाइम टेक्निकल इंडिकेटर में टाइम का महत्व मैंने इसमें ज्यादा दिया हुआ है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझो हम लोग 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो 200 रुपया हो जाते तो हमारा 100% प्रॉफिट हो जाता है एक साल में। मतलब हमारा एनुअलाइज गेन हो गया 100%। अगर वही हमें 10 साल लगे 100% कमाने के लिए, तो हमारा एनुअलाइज गेन सीधा 10% के ऊपर आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट में, आप एक छोटे से एग्जाम्पल पर से समझ सकते हैं। तो हमें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए था कि जो हाईएस्ट प्राइस एक्शन हमें लोएस्ट टाइम में दे, तो हमारा क्या है उसमें टाइम वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए टाइम टेक्निकल इंडिकेटर बनाने की एक आइडिया मेरे दिमाग में आई और मैंने उसे फिर फाइनल स्वरूप दे दिया है। जैसे मैंने बताया कि ऑल्गो ट्रेडिंग में अचानक स्पाइक आ जाता है, और वो सिस्टम जो है वो उसमें हम लोग बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक 15-20% अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो वो कैंडल, जैसे इंट्राडे ट्रेडर को ये अच्छी तरह से मालूम है कि एक ही कैंडल में पूरा वो स्पाइक आ जाता है, और उसके बाद की कैंडल में वो धीरे धीरे नीचे आते जाता है। तो मैंने जो ये टाइम टेक्निकल बनाया है वो अल्गो को एंटीडोट तरीके से काम करता है। मतलब क्या कि उसके पहले ही मैं पोजीशन ले लेता हूँ, और जैसे अल्गो वाला बाइंग के लिए आ जाता है तो हम लोग उसे माल दे देते हैं। फिर भी यहाँ पर एक मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें लॉस आने के चांसेस रहते हैं। वो आप ध्यान में रख के इसे सुनिए। चलिए अभी देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस टाइप का, पूरा मार्केट अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ 3 ट्रेंड रहते हैं मार्केट में। एक अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है, साइडवे ट्रेंड रहता है। ये मोस्टली सभी को मालूम रहता है, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बहुत सिंपल रहता है। साइडवे ट्रेंड जो रहता है वो सबसे मुश्किल रहता है। मतलब मार्केट इतने टाइट रेंज में रहता है, अप डाउन करता रहता है, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलता रहता है। तो आज हम लोग जो डेमो देखने वाले हैं, वो ये सबसे डिफिकल्ट मार्केट की जो फेज है साइडवे, इसके ऊपर देखने वाले। अगर डिफिकल्ट पे मेरा इंडिकेटर काम करता है तो ये सिंपल पे तो आराम से करेगा। इसलिए मैंने इसमें से सबसे डिफिकल्ट फेज को चुना हुआ है। डेमो देखने के पहले मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन जो हम लोग रखते हैं हमारे सामने, वो बहुत लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन पे सारे इंडिकेटर लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्क्रीन को सिंपल से सिंपल रखना है। तो उससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन अगर हो गया तो कंफ्यूजन हो जाता है, और कंफ्यूजन हो गया तो फिर सक्सेस मिलता नहीं है। जैसे देखिए ये स्क्रीन पे है, सारे इंडिकेटर जिस जिसको जो जो लगता है, कुछ एवरेज लगाए हुए, बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है, स्टॉकिस्टिक लगाया हुआ है, आरएससी लगाया है, जिसने जिस जिसको बता कि ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है, सारे लगाने के बाद में हमारी स्क्रीन ऐसे दिखने लगती है जैसे कोई मकड़ी का जाल है। ना यहाँ पर आपको कोई प्राइस एक्शन दिख आप ढंग से दिखती है, ना आप कोई डिसीजन ले पा रहे कि क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, बाय करना है, कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन सारे इंडिकेटर लगाए, ज्यादा करने से आप ज्यादा अच्छा करेंगे ऐसा नहीं है। इसको अगर सिंपल करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये सारे इंडिकेटर ऑलमोस्ट, इसमें से कुछ ऐसे इंडिकेटर है वो सब एक ही काम करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मुझे जो चाहिए उसमें से कॉमन फैक्टर लेके, कि भाई मुझे जो जो चीज चाहिए वो एकदम सिंपल फॉर्म में बताना चाहिए, तो उसके लिए मैंने टाइम टेक्निकल में ऐसी मेरी स्क्रीन दिखती है। टाइम टेक्निकल इंडिकेटर हमें, ये जो एरो है वो मेरा टाइम टेक्निकल इंडिकेटर है, जो मैंने स्क्वायर में बताया है। यहाँ पर वो बाय सिग्नल देता है, यहाँ पर वो सेल सिग्नल देता है, यहाँ बाय सिग्नल देता है, यहाँ पर उसने सेल सिग्नल दिया है, बस। उसके अलावा मैं ये सेंटिमेंट क्लाउड लगाता हूं, तो मेरी अगर आप डेस्कटॉप पे स्क्रीन देखेंगे तो आपको इतने ही दिखाई देगा। अब ये क्या करते हैं, जैसे ये मेरा टाइम टेक्निकल का बाय आ गया तो ये डिमांड जोन भी बताता है। आप देखिए, आप अगर इस एरो के ऊपर के कैंडल पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डिमांड जोन है, या यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे इस कैंडल के ऊपर और नीचे, तो आपको पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन है। तो ये डिमांड और सप्लाई कैसे दिखाता है मेरा टाइम टेक्निकल, वो आप यहां से पता चल सकता है। दूसरा, इलाइट वेव को रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसे मैंने पहले बताया, तो वो कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये फॉल चालू हो गया। अगर यहां से वेव काउंट करना है या यहां से वेव काउंट करना है, तो ये यहाँ पर दो इलाइट वेव वाले अलग अलग जगह पर से वेव काउंट करेंगे। आपको टाइम टेक्निकल इंडिकेटर बताता है, यहां से लीजिए, तो ये जो काउंटिंग में भी जो वेरिएशन है वो भी नहीं आता है। दूसरा, अगर टाइम टेक्निकल इंडिकेटर 10 लोग यूज करते तो सबके रिजल्ट एक ही आएंगे, लेकिन बाकी कोई भी इंडिकेटर यूज करो, हर एक के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, जैसे हमने सन फार्मा के एग्जांपल में देखा है। अभी टाइम टेक्निकल इंडिकेटर में बाय सिग्नल दे दिया तो इसकी क्या जरूरत थी,
तो आप देखिए यहाँ पर बाय सिग्नल आया, अभी तक सेल सिग्नल नहीं था, लेकिन ये बीच बीच में जो रेड कैंडल आती है तब हम लोग कंफ्यूजन में आते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मेरा इतना प्रॉफिट है, अगर यहाँ से नीचे गया तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो क्या करूं, मैं निकल जाऊं या रुकूं? अगर मैं यहाँ रुक गया तो ये मेरी आगे की मूव पूरी निकल जाती है। तो ऐसा इसमें एक सेकेंड ओपिनियन तरीके से आप सेंटिमेंट क्लाउड की तरफ देख सकते हैं। जैसे ये रेड, जहां जहां रेड कैंडल आई हो, यहाँ पर सेंटिमेंट क्लाउड का आपको ग्रीन डॉटेड देखा, ये कहीं पर भी रेड नहीं हुआ है। तो सेंटिमेंट क्लाउड को इसके साथ कंबाइन करके अगर करते हैं ट्रेड, तो आप लंबे समय तक ट्रेड में बने रह सकते हैं और प्रॉफिट जो हमारा बनना है वो बड़ा बन सकता है। अगर लॉस बनना है तो वो छोटे लॉस में हम लोग निकल सकते हैं। तो देखिए दोनों स्क्रीन में कैसे फर्क है, ये पहले ऐसे दिखती थी, अभी ऐसे दिख रही है। ये राइटअप अगर हम लोग निकाल देते तो मेरी स्क्रीन सिर्फ इतनी ही रहती है, जहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो इंडिकेटर है, एक एरो है और एक सेंटिमेंट क्लाउड है। तो मुझे आपको ये कहना है कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इसको सिंपल रखिए। तो चलिए अभी हम लोग हमारा जो डेमो पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। हम लोग जो डेमो कवर करने वाले हैं वो सारे मार्केट के फॉर्मेट जो है, जैसे कि कैश है, मतलब जो डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, या फ्यूचर में जो काम करते हैं, फ्यूचर, उसके बाद में ऑप्शन में जो काम करते हैं, कॉल पुट में। जैसे कि कैश में जो है वो लो रिस्क ट्रेड रहता है, फ्यूचर में जो है मीडियम और हाई रिस्क ट्रेड रहता है, और ऑप्शन जो रहता है वो वेरी हाई रिस्क ट्रेड रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो सबसे पहले कॉल पुट को, ऑप्शन को हाथ लगाता है, क्योंकि 2000 का रिलायंस का भाव चल रहा है और 100 रुपया में कॉल या पुट मिल रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि 100 रुपया में मुझे रिलायंस मिल गया, और वो सीधा वही ले लेता है। और कॉल पुट का या ऑप्शन का जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 2% है। 98% इसमें लोग पैसा गवाते हैं, फिर भी लोग वहीं पर जाते, पैसा गवाते और फिर स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट को खराब बोल के मार्केट छोड़ के चले जाते। तो ये ऑप्शन जो है सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। हम लोग इसके ऊपर लाइव डेमो देखेंगे, जो डिफिकल्ट है उसके ऊपर लाइव देखेंगे, और ये जो सिंपल है फ्यूचर का या डिलीवरी का, इसके ऊपर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊंगा कि इसके ऊपर भी रिजल्ट कैसे आते हैं। तो मैं ये सारे फॉर्मेट कवर करके आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले ऐसा कहा जाता था कि टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट नॉट अ साइंस, बट ये देखने के बाद आप बोलेंगे कि इट इज अ साइंस, ये प्योर साइंस है। इसके रिजल्ट कोई भी यूज करो सेम ही आने चाहिए। साइंस में हमेशा 2+2 ही आता है, 3 या 5 कभी भी नहीं आता है। तो ये देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये अभी हम लोग आर्ट के बदले साइंस की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूं स्पाइडर के सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं अभी स्पाइडर का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, एक सेकेंड, मिनिमाइज कर। अतुल सर, ओपन कर रहा हूं। हाँ, दिख रहा है मेरा सॉफ्टवेयर का स्क्रीन? हेलो, या कैन यू हियर मी? सॉफ्टवेयर का स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो। हेलो, यस सर, आपका सॉफ्टवेयर का स्क्रीन दिख रहा है बट कोई चार्ट नहीं आया अभी तक। एंड सर हाँ, बता आपने रहा हूँ। उधर डोन, हाँ हाँ, लोड कर रहा हूँ, चार्ट अभी मैं सर, लोड कर रहा हूँ, जस्ट। हो यस, जा रही बोलिए। है बोलिए। बिकॉज पीपल आर राइटिंग नो ऑडियो नो साउंड, बट मेरे को क्लियर आ रही है। प्लीज आप, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपका नेट एंड इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए, तभी दिस वेबिनार विल बी वर्किंग इन यू कैन हियर। या ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट द वेबिनार, या प्लीज। दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, क्लियर। ओके। तो ये डेली चार्ट है, जहां पर मैंने टाइम टेक्निकल इंडिकेटर लगाया हुआ है और सेंटिमेंट क्लाउड लगाया हुआ है। जो एंड ऑफ द डे काम करते हैं या डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, पहले हम लोग उनके लिए एक डेमो देते हैं। मैंने उसके लिए क्यूरी डिजाइन की अलग से, वो भी मैं आपको बताता हूं, ताकि इसमें
स्टॉक कैसे सिलेक्ट होते हैं वो आपको पता चलेगा। हम लोग डिलीवरी पे देख रहे हैं तो मैं निफ्टी 500 का ग्रुप सिलेक्ट करता हूं ताकि उसमें काफी अच्छे स्टॉक आ जाएंगे और थोड़ा ज्यादा स्टॉक आएंगे तो हमें पता भी चलेगा। देखिए अब इसमें बाय में आया हुआ है धनुका, सेकंड स्टॉक आया है लुपिन, ये आज का है, बाय आया हुआ है। रिलायंस ये भी आज बाय में आया हुआ है और टीवीएस मोटर ये सेल में आया हुआ है। ये तो अभी आज का देखा हमने, लेकिन अगर हमें पीछे देखना है कि पीछे इसने क्यूरी में परफॉर्मेंस दिया था वही चार्ट पे आया था क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं ऑफसेट करके बताऊंगा आपको कि हम लोग पीछे जाते क्यूरी कि 1 2 दिन 5 दिन तक हम लोग पीछे जाके अलग अलग दिन का देखेंगे कि सही में इसका परफॉर्मेंस बराबर आता है क्या नहीं। तो अभी देखिए कैपली पॉइंट इसने बाय दिया था 2 दिन पहले, आज भी बाय मोड में है। दूसरा यूपीएल दिया था बाय मोड में, वो भी बाय मोड में है। आदित्य बिरला फैशन सेल मोड में दिया था दोनों, वो भी सेल मोड में है। सीएसबी बैंक इसने सेल मोड में दिया था, वो भी सेल मोड में है। डीमार्ट सेल मोड में है, एचडीएफसी सेल मोड में है। देखिए कैसे सेल मोड में, इसने 2350 में सेल दिया था, आज 2200 हो गया है। तो कैसे परफॉर्म करता है वो आप देख सकते हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक सभी रेकमेंड कर रहे थे बाय करने के लिए, लेकिन अपने यहाँ सेल हुआ है। और हम लोग थोड़ा सा ऑफसेट करके पीछे चलते, 3 दिन पीछे चलते, 3 दिन पहले कैसे रिजल्ट आते। तो यहाँ पर आप क्रिसिल देखिए, सेल सिग्नल है, कंटिन्यू है। हेवेल्स सेल सिग्नल के बाद में नीचे गया हुआ है। बाय था हेरिटेज फूड, वो बाय करने के बाद में ऊपर आया हुआ है। और थोड़ा हम लोग पीछे जाके देखते हैं, 4 दिन पीछे जाते हैं तो यहाँ पर बॉश बाय में आया था। देखो 11,000 में हमें बाय सिग्नल दिया था, 11,500 में, आज लगभग 13,500 हो गया। 2,000 की मूव इसने हमारे बाय सिग्नल के बाद में दी हुई है। कैसे फैंटास्टिक परफॉर्म करता है टाइम टेक्निक इंडिकेटर, आप देख सकते हैं। और इस यहाँ पर कोई भी दूसरा इंडिकेटर डिसीजन के लिए नहीं है। एरो आ गया, बाय करना है, बस बाय करना है, खत्म हो गई बात। फ्यूचर रिटेल बाय करने के बाद में कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। सेल में क्या क्या आया था, अंबुजा सीमेंट आया था, नीचे ही आ रहा है। अपोलो आया था, नीचे आ रहा है। बर्जर पेंट नीचे आ रहा है। कैनफिन होम और जेएसडब्ल्यू स्टील। और हम लोग पीछे चलते हैं, 5 दिन पीछे, 4 पीछे करते तो 5 दिन हो जाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अंबर सेल में आया था और बाय में वक्रांगी था। देखिए वक्रांगी ने 26 रुपए से 30, मतलब ऑलमोस्ट 20% का इसने रनअप दिया हुआ है। और एक देखते हैं, फिर अगले फॉर्मेट पे चले जाएंगे। डिकैल बाय सिग्नल है। जेम फोडलर बाय सिग्नल, गुजरात अल्कली, और सेल में था फाइजर। तो ये था डिलीवरी एंड ऑफ द डे। अगर हमें करना है तो इस तरह के सिग्नल इस पे आते हैं और आप उस हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। अभी हम लोग इसको फ्यूचर पे देखेंगे, जो लोग फ्यूचर में काम करते उनके लिए कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। मैंने फ्यूचर का ग्रुप लगाया हुआ है और उसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो डेली के बदले हम लोग उसको अलग से मैंने स्क्रीन बनाई हुई है, क्योंकि टाइम फ्रेम जैसे चेंज होता है तो थोड़ा थोड़ा सब में चेंज करना पड़ता है। उसके लिए स्क्रीन सेटअप भी अलग है और क्यूरी भी मैंने इसकी अलग बनाई हुई है। अभी ये फ्यूचर की स्क्रीन जो है वो इंट्राडे पे मैंने ली हुई है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडर जो रहते हैं छोटे से प्रॉफिट पे निकलते हैं तो उनके लिए इंट्राडे का टाइम फ्रेम सबसे अच्छा रहता है। मैंने 75 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। इंट्राडे पे आप 1 मिनट से लेके कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, लेकिन 75 सिलेक्ट करने का वजह ये था, इंट्राडे और डे के बीच में 75 आता है, इसलिए मैंने 7, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसे वोलेटिलिटी टेपर करके ज्यादा एक्यूरेसी आने के लिए मैं 75 मिनट पे इसे रन कर रहा हूं। आज क्या आया था, सेल में आया था बाटा। एफ ट्रेडर्स देख लीजिए आज बाटा कैसे टूटा हुआ है। मदरसन सुमी देखिए कैसे टूटा हुआ है। नौकरी सेल सिग्नल के बाद में कैसे टूटा हुआ है। हम लोग इसे थोड़ा सा पीछे जाके बैक टेस्टिंग करेंगे कि क्या पहले आया था बाय सेल वैसे परफॉर्म किया है क्या। टाटा मोटर 2 दिन पहले मतलब सेल सिग्नल दिया था कल, आज भी नीचे ही था। और पीछे चलते,
तो इस तरह से आप इसे बैक टेस्ट करके इसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई है नहीं सिग्नल तो वहां पर आएगा नहीं। बालकृष्ण सेल सिग्नल में था, उसके बाद में देखो 1680 से ये टूट रहा है। और पीछे चलते हैं, देखो अपोलो हॉस्पिटल 2400 रुपए पे सेल सिग्नल आया, सीधा 2300 रुपया हो गया, 100 रुपया टूटा। एक ही दिन में टूटा हुआ है ये। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेडर के लिए बम्पर प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर एक कैंडल मतलब एक दिन नहीं है, ये इंट्राडे कैंडल है, ध्यान में रखिए, ये 75 मिनट की कैंडल है। तो ये आज ही फॉल हुआ है 100 रुपए का। कॉन्कर सेल सिग्नल है, ग्रासिम सेल सिग्नल में है, और यूबीएल ये भी सेल सिग्नल में है। आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। अभी हम लोग, मैं क्या करता हूं, एक दिन में 6 कैंडल आती है, थोड़ा पिछले दिन में चला जाता हूं, मतलब 7-8 कैंडल से देखता हूं, तो आपको पता चलेगा कि पहले दिन में क्या हुआ था। यहाँ पर 7वें कैंडल पे कोई सिग्नल नहीं है। 8वें कैंडल पे देखते हैं। 8वें कैंडल पे बाय आया था। बाय आने के बाद में देखो इसने कैसे रन अप कर दिया है। हम लोग अभी 9वें कैंडल पे चलते हैं, 9th कैंडल पे देखते हैं, मतलब पहले दिन की कैंडल रहेगी, उसमें नहीं है सिग्नल कोई। 10th कैंडल, यहां पर भी नहीं है। और आगे चलते हैं, तो जहां परफेक्ट रहेगा, जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी देखिए कैसे सिग्नल दिया था, 4675 पे सिग्नल दिया था, वहां से लेके 4937, 300 रुपए की मूव इसने दी हुई है डॉक्टर रेड्डी की। लुपिन देखिए। तो ऐसे फैंटास्टिक जो सिग्नल है, यहाँ पर आप फ्यूचर में भी इसको इंट्राडे पे भी वर्क करके पा सकते हैं। तो इसमें बाय और सेल दोनों साइड, मतलब आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, आप दोनों कर सकते हैं। तो मैंने आपको एंड ऑफ द डे डिलीवरी का बताया, फ्यूचर का बताया। अभी हम लोग लाइव देखेंगे, जो कि पुट और कॉल जो करते हैं उनके लिए वहां पर देखना जरूरी है। तो इसको मैं अभी बंद करता हूं, क्योंकि मुझे स्पाइडर में एक एक्शन रिप्ले करके ऑप्शन है, हम लोग उसके ऊपर लाइव देखेंगे। स्पाइडर सॉफ्टवेयर को मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं, और इनका जो है एक्शन रिप्ले वो ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैंने आपको डेमो के लिए एक 11 तारीख का मार्केट का दिन चूज किया हुआ है, क्योंकि क्या है, उस दिन मार्केट बहुत टाइट रेंज में था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे मुश्किल ट्रेड करने वाला जो दिन है ना, वो मैं आपको डेमो बता रहा हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर मुश्किल में काम करता है तो आसान पे तो आराम से करेगा। और हम लोग 30 दिन का पीछे पीछे का जो डाटा है वो 30 दिन का लेंगे। और इसका जो स्पीड में रखने वाला हूँ वो 180 सेकंड रखूंगा, क्योंकि ये जो है पुट कॉल का जो है वो हम लोग 3 मिनट पे देखने वाले चार्ट, इसलिए मुझे इसको 180 सेकंड रखना है। इसका अलग से क्यूरी भी मैंने डिजाइन किया हुआ है, वो भी हम लोग लोड करते हैं। उसके लिए मैं ये अभी आज जो डेमो दे रहा हूँ मैं आपको निफ्टी पे दे रहा हूँ, और उसकी जो क्यूरी है वो अलग से बनाई हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये 3 मिनट पे लगाई हुई क्यूरी है, जहां हम सिर्फ निफ्टी के ऊपर देखने वाले कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। इसका चार्ट भी हम लोग लोड करते हैं। यह है इंट्राडे चार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक समझना है, ये जो है एक 10 तारीख है और यहाँ से 11 तारीख चालू हो रही है। अभी 10 तारीख को हमने हमारे टाइम टेक्निकल के हिसाब से कॉल लिया हुआ है, हम लोग बाय मोड में है, और अभी 11 तारीख चालू होने वाले। आपको क्या करना है कि आप ऐसा समझिए कि आज 11 तारीख है और आज आप पुट या कॉल में ट्रेड करने वाले, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने वाले। आप ये लाइव डेमो के साथ में आप भी एक पेपर ट्रेडिंग कीजिए कि देखिए अगर मैं होता तो क्या करता, और ये हमारा टाइम टेक्निकल इंडिकेटर क्या कर रहा है।
तो आप दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो चलिए अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूं और आपको यहां पर हमें लाइव करना होगा, तो हमें बाई सिग्नल मिलना चालू हो जाएंगे और उस हिसाब से हम लोग फिर ट्रेडिंग करेंगे। पहले से ही हम लोग बाय मोड में थे इसलिए यहाँ पर ग्रीन आया। आपको क्या करना है, एक क्यूरी का जो है यहाँ पर देखना है, यहाँ ग्रीन मतलब बाय है और रेड मतलब सेल आएगा। अभी हम लोग बाय मोड पे है पहले दिन से। यहाँ पर हमने जो एंट्री किया था वो 12,585, 585। तो ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे मैं आपको कैलकुलेशन भी बताने वाला हूँ। इसका मैंने अलग से प्रेजेंटेशन बनाया है, वहां पर आपको पता चलेगा कि ये हमने जो लिया था और जहां हमने बेचा है तो उसका टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अभी हमारा ये लाइव डेमो चालू है। 11 तारीख का ये कैंडल बन रहा है। यहाँ पर 9:33 हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइव अभी परफॉर्म कर रहा है। ये टोटल पूरे दिन का मार्केट जो है वो हमें 15 मिनट में हम लोग इसको पूरा करेंगे। 15 मिनट तक ये डेमो चलेगा। यहाँ पर बाय सेल सिग्नल कैसे आते हैं वो आपको पता चलेगा। 15 मिनट में हम पूरे दिन का मार्केट देखेंगे। यहाँ पर हर कैंडल 3 मिनट की कैंडल है। अभी भी हम लोग बाय मोड पे है। यहाँ पर एक रेड कैंडल आई थी लेकिन सेल सिग्नल नहीं जनरेट हुआ। अभी भी हम लोग बाय मोड पे है। अब देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल आने की तैयारी, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब ये सेल सिग्नल आया, देखो इसे कंफर्म होने के बाद ही सेल सिग्नल आता है। अब ये सेल सिग्नल कंफर्म हो गया। अभी हम लोगों ने जो यहाँ कॉल लिया था उसे हम लोग यहाँ पर बेचेंगे और सेम टाइम उसी वक्त हम लोग पुट ले लेंगे। अब हमारे पास पुट है, मतलब हम लोग मंदी में है अभी, और देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। 10:15 हो चुका है। सेल मोड में अभी हम लोग है। यहां पर भी देखिए आपको ना ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, ना कोई स्ट्रेटेजी या स्ट्रैडल बटरफ्लाई कुछ बनाना है, या कोई ज्यादा इंडिकेटर लगाना है। सिर्फ ये सिग्नल पे काम करना है, बाय और सेल। बहुत ही सिंपल रहता है। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे और इसके रिजल्ट मैं आपके सामने रखूंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने फैंटास्टिक रिजल्ट इसके आते हैं। 10:30 बज चुके हैं अभी। यहां से मार्केट घुमा है लेकिन अभी तक हमारे इसमें बाय सिग्नल नहीं आया हुआ है। हम लोग अभी भी पुट लिया हुआ है, सेल में ही है, मतलब मंदी में ही है हम लोग। अगर आप ये इंडिकेटर नहीं होता तो यहाँ पर आप पुट कवर कर देते थे और यहाँ वापस कॉल होके वो वापस नीचे जाता था। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो टाइम टेक्निकल के हिसाब से नहीं होगा आपको। सेंटिमेंट क्लाउड भी आप उसको साथ साथ में देखिए। जैसे कैंडल ने कलर चेंज किया लेकिन यहाँ पर कलर नहीं चेंज हुआ है, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। और यहाँ पर भी हमें अभी हम लोग सेल मोड में ही है। लगभग 11 बज चुके हैं अभी। और सिर्फ 12-13 मिनट में पूरा दिन कवर हो जाएगा।
मैं आपको ये धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फील कर सके कि मार्केट में कैसे वेरिएशन होते हैं और उस वक्त हम लोग कैसे डिसीजन बार बार चेंज करते हैं। यहाँ पर आपने अगर कॉल लिया होता हो तो यहाँ तक तो आपको ठीक लगता रहता, लेकिन इसके बाद में ये जो गिरता था तो ये कॉल जो है वो अपना लॉस में चला जाता था। लेकिन इसने यहाँ पर आपको बाय करने के लिए बोला ही नहीं है, कंटिन्यू सेल मोड में ही है और ये धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। देखो, तो ये जो स्विंग आते हैं इमोशन की वजह से, उससे आप बच सकते हैं। देखिए कैसे मार्केट वन वे नीचे जा रहा है। ऑलमोस्ट 11:15 बज चुका है। यहाँ पर दूसरा एक है कि आप जब इसमें प्रॉफिट बनाते ना तो वो बड़ा रहता है क्योंकि आप लंबे समय तक बने रहते हैं, और जो लॉस रहता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि तुरंत हमारी पोजीशन यहाँ पर आपको चेंज होते हुए दिखी देगी। आगे देखेंगे आप। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है इसमें ऑल ऑफ सडन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हम लोग हमारी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई 2% का 5% का या अमाउंट में कोई स्टॉप लॉस नहीं रहता है। डायरेक्शन चेंज यही इसमें स्टॉप लॉस है। जैसे डायरेक्शन चेंज हो जाता है हम हमारी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखिए अभी ये बाय मोड में आने की तैयारी में है। आप यहाँ पर भी देखिए बाय कैसे आ रहा है। जैसे वो कंफर्म हो जाएगा, अगर वो फॉल सिग्नल था तो हमारी पोजीशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप देखिए ये डाउन मतलब सेल सिग्नल में है और यहाँ पर इसने बाय दिया था। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक रेड या एक ग्रीन आ जाता है, मतलब इमीडिएट बाय इमीडिएट सेल, ऐसे भी कुछ ट्रेड होते हैं। तो वो ट्रेड में हमारे पैसे डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन आप कुल मिला के अगर हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं जैसे कैलकुलेशन बताऊंगा, कि लॉस वाले ट्रेड बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी लॉस कम होता है और प्रॉफिट वाले ट्रेड कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस की वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई कि अभी ये हम लोग वापस सेल मोड में आ चुके हैं और ये बीच में हम लोग बाय मोड में गए थे। तो ये जो है यहाँ पर हमारा डेफिनेटली लॉस हुआ रहेगा। तो वो भी हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये लॉस की फिगर कितनी थी, प्रॉफिट की फिगर और हमारा टोटल गेन कितना था। अभी हम लोग सेल मोड में है और बाय सिग्नल आने की तैयारी में है। अभी तक यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर क्यूरी में कंफर्म हो जाएगा, हो गया कंफर्म, बाय सिग्नल आ चुका है। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे। साइडवे मार्केट में जो स्विंग आते हैं ना वहां पर बहुत मुश्किल रहता है पैसा कमाना। आप कितने भी ट्रेड लेते हैं उसमें से मोस्टली ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन टाइम टेक्निकल की वजह से आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से करने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं। लगभग 12:15 बजे हुए, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का मार्केट पूरा हो चुका है और 3 घंटे का बाकी है और 5 से 7 मिनट में ये लाइव डेमो भी पूरा हो जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे इसके कैलकुलेशन के पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर बाय मोड में है लेकिन कैंडल नीचे आ रही है, अभी तक सेल जनरेट नहीं हुआ है। देखते कैसे सेल जनरेट होता है, कैसे डायरेक्शन चेंज होता है नहीं होता है वो भी पता चलेगा। बहुत बारीकाई से देखिए, शांति से देखिए और फील कीजिए कि आप 11 तारीख के मार्केट में हो, आपने पोजीशन ली थी तो उस वक्त क्या क्या हुआ था, तो ही आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और ये जो है ये जो ऑप्शन करते पुट कॉल उनके लिए, डिलीवरी वालों को तो मैंने जैसे पहले बताया तो उनको तो ये बहुत आसान लगेगा क्योंकि उनके जो सिग्नल आते हैं एंड ऑफ द डे या शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो कंफर्म हो जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 बजने की तैयारी में है हम लोग और 2.5 घंटे का हमारा डेमो बाकी है, मतलब 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये बाय मोड में है, यहाँ नीचे आया था लेकिन हमें सेल सिग्नल नहीं मिला, हम लोग अभी भी बाय मोड में है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बाय मोड में है। यहाँ आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, ना बार बार आपको जाके ओपन इंटरेस्ट देखना है।
बिल्कुल सिंपल, शांति से बैठो और सिग्नल जैसे आएगा, ब्लू आ गया तो बाय करना है, येलो आ गया तो सेल करना है, कुछ बाकी देखना नहीं है। जो भी देखना है वो सब मशीन देखेगा। देखिए सेल सिग्नल आ गया, इसको कंफर्म होने दीजिए। तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ कलर चेंज होने के बाद ही हमें पोजीशन लेनी है। तो देखिए कलर चेंज हो गया है। ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है मार्केट में पुट कॉल को ट्रेड करना, और उसके ऊपर मैं आपको अभी ये परफॉर्मेंस बता रहा हूं। देखिए अभी ये कंटिन्यू हम लोग सेल मोड में है। यहाँ पर हमने कॉल लिया था, उसे यहाँ बेच दिया, और यहाँ पुट लिया हुआ है, और अभी हम लोगों ने पुट होल्ड किया हुआ है। देखते हैं पुट कहां पर जाता है और हमें कैसे निकलना है। ये जो पॉइंट है जहां जहां चेंजेस हुए थे आप देखिए, जैसे कि अभी ये सेल था और यहाँ ग्रीन में ये बाय हो गया, तो ये जो पॉइंट है जहां चेंज हुआ है उसको मैंने मार्क करके कैलकुलेशन पार्ट में आपको बताए हुए एग्जैक्टली इसी के ऊपर। यही यही स्क्रीन आपको आगे मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाई देगी, और इसके कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट 1:30 बजने को आया है, 2 घंटे का भी बाकी है। जितना आप नॉइजलेस ट्रेडिंग करेंगे ना, उतना आपको, आप फोकस करके ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट उतना बढ़ता है। देखिए अभी यहाँ से ये बाय मोड में आया है, यहाँ पर देखिए ये बाय मोड में आया है। यहाँ एरो आने के सेकेंड कैंडल पे हम लोग पोजीशन लेते, कंफर्म होने की एक कैंडल तक राह देखते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डिले में आता है। देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। साथ साथ में आप सेंटिमेंट क्लाउड भी देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है। कहीं पर भी बीच में रेड कैंडल आती है तो सेंटिमेंट क्लाउड आपको बताता है कि नहीं, डायरेक्शन कंटिन्यू है। ये ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा है, इससे आप एक बिल्कुल सही ट्रेंड पकड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। अभी हमने यहाँ पर कॉल लिया हुआ है और ये बढ़ रहा है। हार्डली 3 या 4 मिनट में अभी बाकी का जो डेमो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन फास्ट रन कर रहे हैं हम लोग। 180 सेकेंड पर सेकेंड ले रहे हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा पूरा। अभी भी ये बाय मोड में है। तो आपने देखे कि यहाँ पर हमें कैसे बाय सेल सिग्नल मिले हुए हैं, और पूरा होने के बाद में मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। बहुत सिंपल है। और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है इसका। 2:15 बज चुके हैं। हार्डली 1 घंटे का ट्रेड बाकी है। देखते हैं 1 घंटे में क्या क्या होता है। सेल सिग्नल आने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ है, और उसे उसने कैसे ओवरकम करके ऊपर चला गया है। सेंटिमेंट क्लाउड अभी भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है। तो ये ऐसे जो विपसॉज आते हैं उसे ये कैसे हम लोग ओवरकम करते हैं वो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है अभी, बस 2 मिनट का अभी बाकी है, और ये अपना लाइव डेमो पूरा हो जाएगा। बार बार सेल सिग्नल आने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर आया था सेल सिग्नल, लेकिन
आगे देखते क्या होता है उसका। दूसरे कैंडल में वो चला गया, बाय में गए, तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग बाय में थे, सेल किया, वापस बाय करना है, तो ये कैंडल में हमारा डेफिनेटली पैसा गया रहेगा। तो वो देखते कितना गया है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे टोटल कैलकुलेशन के ऊपर। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, सिर्फ आधे घंटे का, मतलब अभी 1.5 मिनट का डेमो बाकी है। ऑलमोस्ट हम लोग अभी फिनिश ही कर रहे हैं। तो लाइव डेमो देखने के वजह से आपको एग्जैक्टली ये मार्केट का फील मैं देना चाहता हूँ कि कैसे मार्केट में वोलेटिलिटी आती है और उसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसे होता है। यहाँ पर मेरा डेमो का पार्ट पूरा हो जाएगा और ऑलमोस्ट हमने हमारा वेबिनार का 80% पार्ट कंप्लीट किया है। सिर्फ अभी मुझे आपको कैलकुलेशन बताना है और उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और आंसर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। 3:15 बज चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट, मतलब 1 मिनट का अभी डेमो बाकी है। यहाँ पर हम लोग अभी सेल मोड में आए हुए, सेल कंफर्म होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा एंड तक, या वापस इसे चेंज करके बाय मोड में आना है। उसे चेंज करके वो बाय मोड में आ चुका है। तो ऐसे जो ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें इसके कैलकुलेशन में देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग बाय मोड पे, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड लाइव डेमो, बस फ्यू सेकेंड्स बाकी है। मार्केट का टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं आप, 15:27 है, 15:28, और ये मार्केट क्लोज हो चुका, मार्केट फिनिश। तो ये हो गया अपना लाइव डेमो। अब ये जो स्क्रीन बनी हुई है ना, जैसे आपने यहाँ से देखा स्टार्ट से, इसी स्क्रीन का मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रेजेंटेशन में मैंने इसका कैलकुलेशन बनाया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, देखिए 9:15 से हमने इसका लिया हुआ है स्क्रीनशॉट। जैसे ग्रीन से रेड में हुआ है, वो पॉइंट मैंने लिया है, मतलब यहाँ कॉल था, उसे बेचा, पुट लिया, वो पुट हमने यहाँ पर बेचा, कॉल लिया। ऐसे हम लोग पूरा दिन का मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन में कैलकुलेशन बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले दिन मैंने जो एंट्री किया था वो 12,585 था, वो भी देख लेते। S2 B2 B3 S3 ये सब जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे मैंने ये सारे फिगर टेबल बना के आपको इसका बता रहा हूं मैं। और जैसे ये पास में सिग्नल आते हैं, तो मैंने वो दोनों लिए बाय सेल, मतलब अगर हमारे पैसे गए तो वो भी मैंने छोड़ा नहीं है। जैसे ये बहुत नजदीक नजदीक आते हैं, तुरंत हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, तो क्या होता है। तो ये सारे जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर टेबल में रखे हुए हैं। जैसे हमने 12,585 में कॉल लिया था, पहला बाय था प्रीवियस डे से, और उसको सेल किया, हमें 153 पॉइंट मिले थे। और वो पुट जो है, वो कॉल हमने बेचा, 153 पॉइंट मिले, पुट लिया, पुट बेचा हमने, वो 99 पॉइंट मिला। तो ऐसे जो टोटल बाय सेल है, उसका मैंने यहाँ पर टेबल में पूरी फिगर कैलकुलेट करके बताई है। 11 नवंबर का प्रेजेंटेशन है, उस दिन मार्केट का ओपन था 12,680, हाई था 12,769, लो था 12,571 और क्लोज हुआ था 12,750 पे। तो कुल मिला के निफ्टी उस वक्त सिर्फ 69, मतलब 70 पॉइंट का ही निफ्टी में बढ़ोतरी हुआ था। लेकिन हमारा जो गेन है वो 257 पॉइंट हुआ था। इसका एक कंटिन्यूशन है, वो भी बताता हूं मैं। बाकी के बाय सेल बाकी थे, टोटल हमारा जो था वो 257 पॉइंट हमने गेन किए। मतलब मार्केट 70 पॉइंट बढ़ता है और हम लोग 260 पॉइंट कमाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमारा गेन है। इसमें टोटल ट्रेड कितने हो गए थे, तो ऑलमोस्ट 11 ट्रेड हो गए थे टोटल। उसमें से प्रॉफिट ट्रेड 5 थे और लॉस के ट्रेड 6 थे, जो नजदीक नजदीक में हमने कवर किए थे। अभी देखिए लॉस की जो अमाउंट है वो 13 रुपया, 19 रुपया, 25 रुपया है, और गेन की अमाउंट देखिए 107। ऐसे गेन की अमाउंट जो है वो बड़ी है और लॉस की अमाउंट छोटी होती है। तो कुल 11 ट्रेड में से 6 ट्रेड हमने गवाए हैं, फिर भी हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हुआ है। तो ये था मेरा टोटल प्रेजेंटेशन तीनों फॉर्मेट का। यहाँ पर अभी मेरा डेमोन्स्ट्रेशन का जो पार्ट है वो क्लोज हो गया।
My special thanks to Spider management and team.